एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक साइंटिस्ट ऐसा था जो सिर्फ 5 मिनट तक किसी हस्बैंड वाइफ की कॉन्वर्सेशन देखकर 91% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर देता था कि ये कपल साथ रहेगा या कुछ सालों में डिवोर्स ले लेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं थी, ना ही कोई सिक्स्थ सेंस। ये थी साइंस। और इस साइंस के पीछे थे रिलेशनशिप रिसर्चर डॉक्टर जॉन गॉटमैन। उन्होंने लगभग 16 साल तक हजारों कपल्स को ऑब्जर्व किया, उनकी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड की, हार्ट रेट मॉनिटर की, स्ट्रेस हार्मोन्स मेजर किए, ब्लड टेस्ट्स लिए और फिर एक ऐसी डिस्कवरी की जिसने रिलेशनशिप साइकोलॉजी की दुनिया ही बदल दी। इस वीडियो में हम उनकी बेस्ट सेलिंग बुक द 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क के पहले चैप्टर को इतनी गहराई से समझेंगे कि आप इस सब्जेक्ट को सिर्फ पढ़ोगे नहीं बल्कि महसूस करोगे। और वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि क्यों कुछ मैरिजेस हर मुश्किल के बाद भी मजबूत होती जाती हैं, जबकि कुछ छोटी सी बात पर टूट जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कॉमन मिथ को तोड़ते हैं। हम सब ने बचपन से सुना है, कम्युनिकेशन इज द की टू अ सक्सेसफुल मैरिज। इसलिए लोग रिलेशनशिप वर्कशॉप्स में जाते हैं, कम्युनिकेशन कोर्सेज करते हैं और एक्टिव लिसनिंग जैसे टेक्निक सीखते हैं। लेकिन डॉक्टर गॉटमैन की रिसर्च ने एक शॉकिंग बात बताई, सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्निक्स एक मैरिज को नहीं बचा सकती। असली डिफरेंस कम्युनिकेशन नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस बनाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, क्या आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझ पाते हैं? क्या आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं? क्या आर्ग्यूमेंट्स के बीच भी आप उन्हें अपना दुश्मन नहीं समझते? यही सक्सेसफुल मैरिजेस की असली फाउंडेशन है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस से बहुत स्ट्रेस लेकर घर आए हैं, बॉस ने डांट दिया, ट्रैफिक ने दिमाग खराब कर दिया और घर पहुंचते ही पार्टनर कहते हैं, तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहली, तुम हमेशा मुझे ही ब्लेम करती हो, या देखो शायद तुम सच में हर्ट हो, बताओ क्या हुआ। सिचुएशन वही है, वर्ड्स भी लगभग वही हैं, लेकिन पहला जवाब रिलेशनशिप को वॉर बना देता है, दूसरा जवाब रिलेशनशिप को सेफ बना देता है। इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, डॉक्टर गॉटमैन ने अपनी रिसर्च के लिए एक अपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था लव लैब। यहाँ कपल्स को एक दिन के लिए स्टे कराया जाता था। हर रूम में कैमरास लगे होते थे, हिडन माइक्रोफोन्स, हार्ट रेट सेंसर्स, ब्लड फ्लो मॉनिटर्स, और रिसर्चर्स हर छोटी इंटरैक्शन ऑब्जर्व करते थे। एक कपल फ्रेंच टोस्ट खा रहा है, नॉर्मल बात कर रहा है, हंसते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सेंसर्स कुछ और ही स्टोरी बता रहे हैं। हार्ट रेट बढ़ रही है, स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, बॉडी फाइट मोड में जा रही है। बाहर से सब नॉर्मल लग रहा है, अंदर रिलेशनशिप कोलैप्स हो रहा है। इसीलिए गॉटमैन सिर्फ वर्ड्स नहीं देखते थे, वो बॉडी की लैंग्वेज पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिसर्च ने एक और शॉकिंग कनेक्शन दिखाया। मैरिज सिर्फ इमोशनल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती, फिजिकल हेल्थ को भी करती है। हैप्पी कपल्स की इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग पाए गए, उनके व्हाइट ब्लड सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स ज्यादा एक्टिव थे, यानी उनकी बॉडी इन्फेक्शंस और डिजीजेस से बेटर फाइट करती थी। दूसरी तरफ अनहैप्पी मैरिजेस वाले लोगों में इलनेस का रिस्क लगभग 35% ज्यादा था और एवरेज लाइफ स्पैन करीब 4 साल कम देखी गई। मतलब आपका रिलेशनशिप सिर्फ आपके दिल को नहीं, आपके पूरे शरीर को अफेक्ट करता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट समझते हैं, इमोशनल बैंक अकाउंट। सोचिए हर रिलेशनशिप एक बैंक अकाउंट की तरह है। जब आप पार्टनर की हेल्प करते हैं, डिपॉजिट, स्माइल देते हैं, डिपॉजिट, उनकी बात सुनते हैं, डिपॉजिट, उनकी अप्रिशिएशन करते हैं, डिपॉजिट। लेकिन क्रिटिसिज्म, विड्रॉल, सार्काज्म, विड्रॉल, इग्नोरिंग, विड्रॉल। अगर अकाउंट भरपूर है तो एक बड़ा आर्ग्यूमेंट भी रिलेशनशिप को बैंकरप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर अकाउंट पहले ही खाली है तो एक छोटी सी बात भी रिश्ता तोड़ सकती है। इसीलिए सक्सेसफुल कपल्स परफेक्ट नहीं होते, बस उनके डिपॉजिट्स विड्रॉल से ज्यादा होते हैं। अब सवाल आता है, अगर ये सब इतना सिंपल है तो ट्रेडिशनल मैरिज काउंसलिंग इतनी बार फेल क्यों होती है? डॉक्टर गॉटमैन कहते हैं, क्योंकि बहुत सी थेरेपी सिर्फ कम्युनिकेशन टेक्निक सिखाती है, लेकिन जब इंसान इमोशनल फ्लडिंग में होता है तब उसका लॉजिकल ब्रेन वैसे भी काम करना कम कर देता है। उस वक्त स्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन काम नहीं करती, सिर्फ इमोशनल सेफ्टी काम करती है। यही वजह है कि गॉटमैन के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल मैरिजेस की असली लैंग्वेज एम्पैथी है, फ्रेंडशिप है, रिस्पेक्ट है, ना कि परफेक्ट कम्युनिकेशन। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन क्या है? हैप्पी मैरिजेस परफेक्ट लोगों की वजह से नहीं बनती, वो बनती है उन लोगों की वजह से जो हर दिन एक दूसरे की इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आज का एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज सिर्फ 20 मिनट अपने पार्टनर के साथ बैठिए, फोन साइड में रखिए, कोई एडवाइस मत दीजिए, कोई सोल्यूशन मत दीजिए, बस उनसे पूछिए आज तुम्हारे दिन की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, और फिर सिर्फ सुनिए। हो सकता है ये 20 मिनट